गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है नवरात्रि का सेकंड डे और दिन की शुरुआत हुई है कपड़ों से, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रखे थे तो मशीन लगा दिए। पानी 8 से 9 तक ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो मशीन लगाने के बाद फटाफट से पहुँची किचन में एंड बर्तन धोने शुरू कर दिए, क्योंकि सबसे पहले पानी का काम ही ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि फिर पानी नहीं आता और दिन भर पानी की किल्लत झेलनी पड़ती है। तो फटाफट से इस पानी का सारा काम किया एंड तब तक मशीन ने बीप भी दे दी थी, तो गई और सारे कपड़े लेके आई। फिर कपड़े कंगालने शुरू कर दिए। फटाफट से 2 से 3 बाल्टी कपड़े कंगाले एंड इनको ड्राई होने के लिए यही मशीन में डाल दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने धो धो के कपड़ों का ढेर लगा लिया। ये मशीन में डालने के बाद उधर से मैं 2 बाल्टी कपड़े और लेके आई, जिनको मुझे कंगालना था, और बाथरूम में लाके इनको भी मैंने अच्छे से कंगाल लिया। और कंगालने के बाद ड्राई होने के लिए डाल दिया। और जो ड्रायर में कपड़े थे उनको मशीन के बड़े टब में शिफ्ट कर लिया, ताकि काम निपटाने के बाद आराम से उनको सुखा सकूँ। तब तक आई किचन में जो बर्तन धोए थे उनका पानी भी एक्स्ट्रा निकल चुका था, तो फटाफट से वो सारे बर्तन अरेंज कर दिया एंड सारा पानी साफ़ करके किचन को कर लिया क्लीन। इधर देखिए, मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए एंड टब भी भरा पड़ा है। अभी ड्राई कपड़ों का तो जगह नहीं है, इनको मैं बाद में सुखाऊंगी। उसके बाद बेडरूम में पहुंची एंड बेडरूम में सारी चीज़ें अरेंज करी। इधर उधर से जो भी चीज़ें फैली हुई थी, बेडशीट वगैरह ठीक करी। देन मैं जाऊँगी किचन में, और रास्ते में पड़ता है मंदिर। तो एक बार आप भी जयकारा बोल दिए, शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब ड्राइंग रूम को और ठीक कर लेती हूँ। बेडशीट को झाड़ पोंछ के फटाफट से लगाए, कुशन कवर एंड जो भी चीज़ें इधर उधर फैली थी, कपड़ों की बाल्टी भरी हुई रखी है अभी भी, वो सारी ठीक करी। और किचन में लगाया स्लैब पर पोछा, और किचन को कर दिया है नीट क्लीन, क्योंकि आज लगा दिया यहाँ पर सांझी मैया। और कहीं नहीं लगेगी, क्योंकि बेटा उसको उठा उठा के घूमता है और वो समझता है कि ये एक डोल है। तो आज मैं उसको यहीं पर लगाऊंगी, ताकि उसका हाथ यहाँ तक ना पहुँच सके। फटाफट से करने शुरू कर दिया डस्टिंग, और फ्रिज वगैरह की ट्रॉली की सबकी डस्टिंग करने के बाद मैं पहुंची हूँ बेडरूम में। एंड वहाँ से चिप चिप हो रखी थी, तो सोचा एक बार फिर से झाड़ू निकाल दूँ मोटी मोटी सी। तो फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। वैसे तो मॉर्निंग में झाड़ू लग गई थी, क्योंकि पूजा पाठ करना था, और सुबह उठ के एक बार का पूजा पाठ मैंने कर लिया। सुबह मैं पाठ नहीं करती हूँ। सारा काम करने के बाद फ्रेश जब दोबारा नहाती हूँ तो उसके बाद पाठ करती हूँ। सारा काम करने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले सांझी मैया में कर देती हूँ कलर, क्योंकि बच्चे तो फिर इधर-उधर सारा रायता फैला देंगे। कोई बोलेगा मुझे करना है और कोई बोलेगा मुझे करना है, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, कंसंट्रेशन भी टूट जाता है। तो फटाफट से स्कूल से आने से पहले उनके मैं ये काम निपटा लूँगी। तो मैंने यहाँ लिया सांझी को पोत, उस पे खड़िया पहले लगानी पड़ती है, ताकि पेंट अच्छे से उभर कर दिख सके। तो यहाँ मैंने पूरी सांझी मैया, उसके भैया और टिकली वगैरह सबको कर लिया है वाइट खड़िया से पेंट, ताकि उनका बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो सके एंड बहुत ही सुंदर सा जब मैं उनमें कलर करूँ तो वो चमके। तो यहाँ बन गई हूँ मैं 3 इडियट का वायरस, दोनों हाथ से काम करने वाला। और फटाफट से दोनों हाथों से करनी शुरू कर दी है इनकी पुताई। अच्छे से इनके फेस वेस सब पोत दिए हैं, और टिकलियों को भी अच्छे से पोत दिया, ताकि कलर करूँ तो एकदम मज़ेदार कलर हो सके। तो पहले मुझे लगा कि ये 1 बाय 1 कर लेती हूँ, फिर आइडिया आया कि इनको कटोरी में डीप कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैंने कटोरी में डीप किया, वो गलना शुरू हो गई, तो फिर आइडिया हो गया मेरा फेल। तो फटाफट से सिंगल सिंगल फिर से मैंने इनको पोतना शुरू कर दिया। और पोतने के बाद देखिए वाइट बेस में भी ये बहुत सुंदर लग रही है। इसके बाद मैंने उठाए अपनी डेंटिक पेंटिंग के कलर एंड स्टार्ट हो गई इनका फेशियल करना। तो सबसे पहले मैंने अपनी सांझी मैया को तैयार करना शुरू कर दिया। इनका घाघरा बनाया, जो कि मर्जेंटा कलर का था, एंड मर्जेंटा कलर से ही मैंने साथ के साथ टिकलियों पर भी टीके लगाने शुरू कर दिए, ताकि बार बार मुझे ब्रश को धोना ना पड़े और एक बार एक कलर को खोलूँ तो उसका काम कंप्लीट कर लूँ। साथ ही जो भैया बनाया था उसकी भी पैंट मैंने उसी कलर की कर दी, जिस कलर का माता रानी का लहंगा किया था। उसके बाद मैंने लिया ग्रीन कलर, उन माता रानी की ब्लाउज कर दी, एंड भैया की शर्ट भी मैंने ग्रीन कलर से ही पेंट कर दी। एंड गोल्डन कलर से बनाई उनकी ज्वेलरी, उनके काजल वगैरह सब लगाने के बाद पूरे से अच्छे से उन सबका मेकअप करने के बाद मैंने साथ के साथ ही अपनी टिकलियों को भी फ्रेश कर लिया, उन पर भी टीके टुनमुन सब पर लगा लिए। तो यहाँ सारा काम कंप्लीट करने के बाद पतली पतली डिटेलिंग मैंने की, जैसे थी उनके आँखों पर काजल लगाना, आईब्रो करना, बिंदी, और उनकी चूड़ी वगैरह पर सब पर पेंट करना। बहुत मेहनत का काम है। पहले तो लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, कहीं ये मोर बनाते थे तो कहीं ढोल बाजे वाले बनाते थे, पर अब सब कुछ लिमिटेड हो गया है। और बहुत लोग
तो इतना भी नहीं बनाते, वो भी बाहर से लाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि मेहनत कौन करे, सबको पकी-पकाई खाने का में ही मज़ा आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे लगता है कि जो चीज़ हम हाथ से करते हैं, वो जब हम करते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं और उनको भी अपने कल्चर और ट्रेडिशनल का पता लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें खुद करनी चाहिए। और भैया किसी को मज़ा आए या ना आए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि बचपन से हमने अपनी मम्मा को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा, हम उनके साथ बनाते थे। एंड आज इसी परंपरा के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि हमें देख के हमारे बच्चे भी कुछ सीख लें। तो यहाँ सारी चीज़ें करने के बाद मैंने उठाया गोल्डन कलर और उन माता रानी की ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से हम लेडीज़ों को अपनी ज्वेलरी से प्यार है, माता रानी को भी हो सकता है अपनी ज्वेलरी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो भैया उनकी ज्वेलरी को कैसे भूल सकते हैं। ये एक लेडीज़ जब भी कंप्लीट होती है, जब वो 16 श्रृंगार करती है, तो इसी के साथ मैंने टिकलियों का भी टीके वगैरह सब करना शुरू कर दिया। माता रानी का मुकुट बनाया मैंने ऑरेंज कलर का, थोड़ा-सा आउटबीट जा रहा था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन था, तो इसलिए मैंने उसको ऑरेंज ही कलर का कर दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लोग सोचेंगे ये किस कलर का करा है, मजेंटा लहंगा, ग्रीन ब्लाउज एंड ऑरेंज क्रेयॉन। फिर सोचा नहीं, जाने दो, जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे मज़ा आ रहा है करने में, मुझे अच्छा लग रहा तो मैंने करना शुरू कर दिया। और ये देखिए मेरी माता रानी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी माता रानी आपको कैसे लगी। और भाई तो भाई साहब गजब लग रहा है, आज ही रिश्ते लग आने लगेंगे, तो इतना सुंदर भाई लग रहा है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस ने घर पे सांझी मैया बनाई है और किस किस की सांझी मैया, किस किस को मेरी सांझी मैया पसंद आई। उसके बाद मैं पहुँची नहाने धोने, और नहा धोकर अगेन मैं आई मंदिर में। फिर मैंने अपना पाठ किया, क्योंकि मैं सुबह जल्दी-जल्दी में पाठ नहीं कर पाती, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है, उनका ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, पतिदेव को भी ऑफ़िस जाना होता है। तो मैं नहा धोकर दोपहर में शांति से पाठ करती हूँ दुर्गा सप्तशती का अपने 9 के 9 दिन, क्योंकि 9 दिन के नवरात्र कहते हैं, इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो घर में धन-धान्य के साथ-साथ बरकत आती है, सुख सौभाग्य बना रहता है। तो मैंने यहाँ पाठ किया और पाठ करने के बाद फिर मैंने की आरती और माता रानी का ज़ोर से बोला जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो ये लो आप भी आरती ले लो, भगवान माता रानी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद भैया मैंने कर लिया थोड़ा-सा स्किन केयर, कि उसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पूजा करती हूँ तो मैं स्किन केयर नहीं करती हूँ, मैं पूजा करने के बाद ही करती हूँ। ऐसी ही हमारी मम्मा करती थी, बाल कोम्ब तक नहीं करती थी, कहते थे पहले पूजा करते हैं उसके बाद ही बाल कोम्ब करते हैं, श्रृंगार करते हैं, क्योंकि माता रानी का श्रृंगार सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपना स्किन केयर किया एंड आज बहुत सारा काम है। जो सांझी मैया पेंट की थी उनको भी हमें आज लगाना था, तो मैंने स्किन केयर करने के बाद मैं पहुँची बच्चों को लेने, बच्चों को लेकर आई एंड अब बज गए हैं गाइस 3, तो माता रानी को लगाने का समय भी हो गया। तो आप देखिए ये है मेरी माता रानी, और मैंने माता रानी को किचन में ही लगाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेबी छोटा है तो उसने लास्ट टाइम भी डोल करके बेबी उठा लिया था, मेरे को दे दो बेबी, मेरे को दे दो, और उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए थे। उसको फिर दोबारा से मुझे डेंटिंग पेंटिंग करके लगाना पड़ा था, तो इस बार मैंने फटाफट से उसको किचन में ही लगा दिया ताकि अगेन ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें की एंड फिर भैया दुपट्टा पहनाया। वैसे तो बाज़ार से मैं इनका दुपट्टा मंगाने वाली थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, पतिदेव अभी ऑफ़िस से आए नहीं है, तो तब तक मैं उनको ये वाला दुपट्टा पहनाऊँगी। देन मैंने लिया दूध, उसमें डाला मीठा और भैया बनाना के साथ माता रानी का भोग लगाया, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी परंपरा है। हमारे घर में गेस्ट आए तो उसका नाश्ता पानी तो बनता है, तो माता रानी भी हमारे घर में गेस्ट बन के ही आती हैं, क्योंकि 9 दिन के लिए ही आती है। और कितनी अच्छी परंपरा है ना, ये ससुराल में केवल 9 दिन के लिए आती है। तो जिनके पति उनको मायके नहीं भेजते हैं, जिनकी सास उनको मायके नहीं भेजती है, आनाकानी करती है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ कि माता रानी भी 9 दिन के लिए ही ससुराल आती है, हम तो फिर भी मायके जा रहे हैं। तो फिर वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, बोलते ही आपको मायके भेज देंगे। तो यहाँ बज गए थे 5:30, और मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो सारा सामान आ गया है। तो जिसमें मेरा उपला वगैरह है, तो मैं शाम को पूजा करती हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साथ ही मैं थोड़ी-सी टुकड़ा तोड़ के इसका गैस पे रख लूँगी, ताकि मेरी पूजा तक ये हो जाए। एंड उसके बाद मैंने चुनरी उड़ाई माता रानी को, जो मैंने मंगाई है, पतिदेव लेके आ चुके थे। उसके बाद गई मैं मंदिर, और मंदिर में जाके मैंने की पूजा, जोत लगाई, क्योंकि अखंड जोत को बार-बार नहीं छेड़ते, तो दिया अलग से लगाया। एंड पूजा करने के बाद आरती वगैरह की, धूप जलाई, और वो जो उपले का टुकड़ा मैंने जलाया था, उसमें थोड़ी-सी सामग्री डालकर अच्छे से पूरे घर में सामग्री घुमाई, माता रानी को भी धूप दी। कहा जाता है जब कलशी की सामग्री को घर में घुमाते हैं तो बहुत ही शुद्ध एवं पवित्र वातावरण हो जाता है। तो मैं ये सब
सब करने के बाद पहुँची किचन में खाना बनाने के लिए, जहाँ आलू मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए थे, 3 से 4 सीटी लगा ली थी। तो फटाफट से इनको निकाल के इनको छील लूँगी एंड छील लिए 2 टमाटर एंड हरी मिर्च, उनको भी अच्छे से कट कर लिया है एंड थोड़ा-सा कुकुम्बर छील लूँगी। उसके बाद कुकर में ऐड कर लूँगी जीरा और तब तक ये भुनेगा, इसमें डाल दूँगी टमाटर वगैरह कटे हुए एंड थोड़ा-सा सेंधा नमक और थोड़ा-सा हरा धनिया, सूखा धनिया, क्योंकि धनिया हमारे यहाँ खा लेते हैं। उसके बाद तब तक ये डाल दिए हैं, उसमें मैंने आलू और पानी और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फटाफट से मैं आटा बना लूँगी पूरियों के लिए, जिसमें मैंने थोड़ा-सा सेंधा नमक डाला है, थोड़ा-सा आलू डाला है मैश करके, ताकि वो रोटियाँ क्रैक ना हो। इधर एक कुकुम्बर छील के फटाफट से मैंने उसके लिए कद्दूकस कर लिया है एंड थोड़ा-सा दही में डाल लिया है नमक और यहाँ तड़का तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच लिया घी, थोड़ा-सा जीरा डालकर तड़के को तैयार करके एंड उसको मैंने कर लिया है दही में ऐड। दही में ऐड करने के बाद यहाँ मैं चॉप कर लूँगी थोड़ा-सा हरा धनिया एंड हरा धनिया मैं थोड़ा-सा डालूँगी रायते में और थोड़ा-सा डालूँगी सब्ज़ी में। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा रायते में डाला एंड थोड़ा-सा डाल दिया सब्ज़ी में और जो कुकुम्बर घिसा था वो भी मैंने रायते में ऐड कर दिया। तो तब तक घी भी गर्म हो चुका था, फटाफट से रोटी बनाई और उसमें डाल दी और कुट्टू की पूरी हो गई तैयार। तो माता रानी की थाली लगा लेते हैं, थोड़ी-सी ली सब्ज़ी, थोड़ा-सा लिया रायता और एक पूरी के साथ। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएँगे, उसके बाद सांझी मैया को भोग लगाएँगे, क्योंकि हमारे यहाँ आई हैं आज सांझी मैया, तो उनको भी भोग लगाना है, उनका भी पेट भरना है। और फटाफट से देखो मैंने सांझी मैया को भोग लगा दिया। सांझी मैया को खिलाने के बाद उनके भैया को खिलाया, साथ ही जो नौरते बनाए थे टिकली के रूप में उनको भी मैंने जिमा दिया। इतना करने के बाद मैं गई ये मंदिर में और वहाँ से लेके आई हूँ दिया, तो फटाफट से दिया बनाऊँगी एंड दिया लगा के मैं गई तुलसी माता का दिया लगाने। और सब खाना खा चुके थे, तो साथ ही सांझी मैया का दिया भी तैयार कर लिया। इन सब में मुझे बज गए हैं 9, तो सांझी मैया का किया मैंने आरता एंड 5 सुनाए उनको भजन, क्योंकि हमारे यहाँ आरती के साथ 5 भजन सुनाते हैं। तो आपके यहाँ कैसे सांझी मैया लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे